दोस्त अहबाब अस्सलाम वालेकुम और या आली मदद। मैं नूर अली नूर इस वक्त ओहेर एयरपोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कनाडा रवानगी है 3 दिन के लिए, इंशाल्लाह वहाँ हाज़िरी रहेगी। पहला जश्न कसर ज़ैनब में, दूसरा हुसैनिया पासमोर में और तीसरा दुआ सेंटर एजेक्स में मौला के ज़िक्र के लिए जा रहे हैं 3 जश्न पढ़ने के लिए। तो बस इंशाल्लाह सफ़र के दौरान आपसे बात रहती है। बस ओहेर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अभी जाके बोर्डिंग कराते हैं और फिर आगे का सफ़र और आपसे बात रहती है इंशाल्लाह। आज एयरपोर्ट पे मामूल से बहुत कम रश है। आम तौर पे ओहेर एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है, तो बस इसी वजह से मेहरबानी ये हुई कि हमारा बोर्डिंग हो गया माशाल्लाह। और अब हम सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पहली फेज़ सिक्योरिटी से गुज़र के हम चेक इन करके सिक्योरिटी से गुज़र के फिर आपके साथ, आम तौर पे ये जो सिक्योरिटी की लाइंस हैं ये बहुत लंबी होती हैं और यहाँ तक जहाँ से हम इंटर हो रहे हैं जितनी भी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी लाइनें भरी होती हैं। तो आपको ज़िग-ज़ैग आगे पीछे जाना पड़ता है। लेकिन इस बार माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र कि इतना रश नहीं है। तो बस ये हम सिक्योरिटी की लाइन में जा रहे हैं। यहाँ हार्डली कुछ लोग हैं, ये आपको ऐसे जाके घूम के फिर आना पड़ता है। अमूमन ऐसे ही यहाँ पर रहता है, ये जो चक्कर हैं आप जाते हैं और आते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल रश नहीं है। तो इंशाल्लाह सिक्योरिटी के बाद आपसे बात करते हैं। जी दोस्त अहबाब, तो अब हम अपना सामान लेके टर्मिनल के अंदर आ गए। सिक्योरिटी क्लियर हो गई, इसमें सिर्फ 5 मिनट लगे चूँकि रश नहीं था। सामान बेल्ट से गुजारा, हमें वो सिक्योरिटी तो सेंसर्स लगे उससे गुजारा। अब हम अपने गेट की तरफ चलते हैं। हमारा गेट है C17। तो ये सामने बोर्ड C का एरो आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ से गेट C की तरफ बढ़े। टर्मिनल के 2 हिस्से हैं, एक जहाँ से इंटर होते हैं वो, और एक बिल्कुल दूसरी साइड पर। तो अभी हमें टनल से नीचे से गुजरना पड़ेगा और वो जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो जो दूसरी साइड है हमें वहाँ दूसरी साइड पे जाना होगा। यहाँ से अब हम एलिवेटर लेके नीचे जाएंगे और टनल से होते हुए हम लोग C गेट की तरफ जाएंगे। ये वो टनल है जिससे हम गुजर के अपने गेट की तरफ जाएंगे। ओहेर एयरपोर्ट दुनिया के चंद बड़े एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है और एक वक्त और एक ज़माना तो ऐसा था कि ओहेर एयरपोर्ट जो था ये दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट था। और फिर कुछ फ़्लाइट्स, चूँकि ये यूनाइटेड का हब है तो यूनाइटेड की फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो ये हब था, ये हब है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर और बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट था इन द वर्ल्ड। लेकिन कुछ अरसे से, तकरीबन 4 साल से ये शिफ्ट हो गया है और अब अटलांटा का जो एयरपोर्ट है, जॉर्जिया अटलांटा का एयरपोर्ट, वो इस वक्त दुनिया का सबसे बिज़ी तरीन एयरपोर्ट है। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। और हम ओहेर एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। सुबह 8 बजे यहाँ आ गए थे। वैसे तो फ़्लाइट हमारी 11 बजे है, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट में पहले आना पड़ता है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप अपना बोर्डिंग पास देखते हैं या अपना टिकट देखते हैं तो उसमें एक चीज़ लिखी होती है, स्पेशल हैंडलिंग। तो जहाँ जिस भी टिकट पर ये लिखा हुआ आ जाए, जब आप साइन इन करने जाएँ, चेक इन करने जाएँ और ये लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा मज़ीद जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज़रा एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग होती है। तो बस एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग थी, क्योंकि मैं अभी सारी चीज़ों का आदी हो चुका हूँ तो अब कोई इतना मसला नहीं होता। तो एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग से गुजरने के बाद हम गेट पर आ गए थे और काफ़ी देर से अपने गेट पर इंतज़ार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे जैसे ही जहाज़ की तरफ जाएंगे, अभी तो खासा टाइम है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा और जैसे ही कॉल होगी
तो बस गेट की तरफ बढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। अभी इरादा ये है कि एक कॉफ़ी पी ली जाए, तो चलिए जाके ज़रा यहाँ पर मैकडॉनल्ड की कॉफ़ी ढूंढते हैं। जी, तो कॉफ़ी की तलाश में चल पड़े हैं। देखते हैं कि यहाँ वैसे स्टारबक्स की कॉफ़ी भी बहुत अच्छी होती है, जिसे हम प्यार से सत्तार बख्श कहते हैं। अक्सर हम दोस्तों में इसे इसी नाम से याद किया जाता है कि सत्तार बख्श पे मुलाकात करते हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे चूँकि मैकडॉनल्ड का मौका पसंद है, तो बस देखते हैं कहाँ कोई अगर कॉफ़ी मिलती है तो अभी जाके तलाश करते हैं। ये यहाँ पर एक बहुत एंटीक शॉप है। ये जो नेटिव अमेरिकन हैं, ये सारी उनकी ज्वेलरी है। ये वो नेटिव अमेरिकन हैंडमेड ज्वेलरीज होती हैं ज़्यादातर। तो माशाल्लाह, हाय, हाउ आर यू? ये सारी नेटिव अमेरिकन्स जो यहाँ के ओरिजिनल अमेरिकन्स थे, ये उनके आर्ट वर्क होता है। और यहाँ ऐसे कई जगह पर ऐसे स्टोर्स आपको एयरपोर्ट्स पर भी और एयरपोर्ट्स के बाहर भी ऐसे स्टोर्स मिलेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टोर है, बहुत ही खूबसूरत स्टोर है। जोन 3 का अनाउंस हो चुका है, हम अपनी लाइन में हैं और बस इसके बाद अभी अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट स्कैन करवाएंगे और सीधा जहाज़ में। सिर्फ 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। फ़्लाइट इतनी लंबी नहीं है, बिल्कुल शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि क्योंकि एयरपोर्ट की तकलीफ़ और ट्रैवलिंग की जो एयरपोर्ट तक आने की ट्रैफिक होती है, उससे बचने के लिए जितना पहले आ जाए उतना अच्छा होता है। और बस हम काफ़ी पहले आ गए थे और अब हमारा नंबर आ गया है। अब हम यहाँ से अपना, एक साहब का बैग ज़रा बड़ा है, जहाज़ में जगह फुल हो गई है, तो उनका उन्होंने लगेज किया है, इस वजह से थोड़ा सा ताख़ीर हुई। तो कैमरा में तस्वीर खींची जाएगी सबकी। यहाँ पासपोर्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सिर्फ आपको सिर्फ ये नया है, सिर्फ आपने सिर्फ पिक्चर में जाते हैं और वो पिक्चर खींचता है आपकी और यू आर डन। तो दोस्त अहबाब, हम इस वक्त जहाज़ में बैठ चुके हैं। हमारी सीट 26A विंडो सीट है और मेरी हाइट की वजह से तमाम सीटें ही छोटी लगती हैं। तो 1 घंटा 40 मिनट की फ़्लाइट और हम कनाडा पहुंच जाएंगे। कनाडा वैसे तो काफ़ी बड़ा, ज़मीनी हवाले से काफ़ी बड़ा मुल्क है, और लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि पूरे कनाडा की आबादी 2023 के शुमारियात के मुताबिक 40.1 मिलियन है। पूरे कनाडा की आबादी जो है वो 40.1 मिलियन है। अगर इस आबादी को आप अमेरिका के किसी शहर से देखना चाहें तो ये कैलिफोर्निया और टेक्सास की आबादी जितनी आबादी है। तो अमेरिका की सिर्फ एक स्टेट है। कैलिफोर्निया की तकरीबन 40 मिलियन है आबादी, और टेक्सास स्टेट जो है उसकी आबादी तकरीबन 36-37 मिलियन है। तो पूरे कनाडा की आबादी अमेरिका की 2 स्टेट की आबादी टेक्सास और कैलिफोर्निया जितनी है। ये तो आबादी के हवाले से। और आपको ये जान के मज़ीद हैरत होगी कि कनाडा की 90% आबादी अमेरिकन बॉर्डर से 150 किलोमीटर के अंदर रहती है। यानी इतने बड़े मुल्क में जो तमाम की तमाम आबादी है वो उन शहरों में रहती है जिसकी सरहद अमेरिका से मिलती है। तो अमेरिकन सरहद से 150 मील की हद तक
90% कैनेडियन आबादी रहती है। तो ये मैंने सोचा कि आपको मालूमात इसके हवाले से फराहम कर दें। बाकी कुछ इलाके ऐसे हैं कनाडा में, अगर आप वहाँ जाएं तो आपको ऐसे लगेगा कि आप दिल्ली में घूम रहे हैं। माशाल्लाह वहाँ बहुत बड़ी तादाद में हमारे सरदार भाई और देसी पाकिस्तानी इंडियन बहुत बड़ी तादाद में आबाद है। और ये हमारी फ़्लाइट का अनाउंस हो गया और बस अब हम फ्लाई करने लगे हैं। इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे होगी इंशाल्लाह। दोस्त अहबाब, फ़्लाइट में कुछ ताख़ीर है, कुछ बैग के मसाइल हो रहे हैं, तो बस उम्मीद यही करते हैं कि 5-10 मिनट में फ्लाई कर जाएंगे। अब दोबारा से अनाउंस हो रहा है कि डोर्स क्लोज हो गए हैं, तो अब इम्कान यही है कि शायद जहाज़ हरकत में आ जाए इंशाल्लाह। दोस्त अहबाब, हम कनाडा पहुंच चुके और बहुत सारी क्लिप्स ऐसी जो बननी चाहिए थी वो नहीं बन सकी। ये हमारी कोताही समझिए से या हमारी नालायकी समझिए, क्योंकि पहली बार ये काम कर रहे हैं व्लॉगिंग का, तो वो अंदाज़ा नहीं हुआ। जो भी चीज़ सामने आती थी उसकी वीडियो बना रहे थे, तो उससे फ़ोन की बैटरी जो थी वो डेड हो गई। तो चलें, एक पहले ही मंजिल में एक तजर्बा हो गया। इंशाल्लाह मज़ीद तजर्बात करेंगे तो मज़ीद सीखते जाएंगे। और हमारे दोस्त बाहर हमें पिक करने के लिए आ गए हैं। हमने अपना सामान उठा लिया है, थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर लिया है और अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर कि इमिग्रेशन में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। अगर आपने पहले से पेपर वर्क किया हुआ है तो अराइव कनाडा एक ऐप है, वो डाउनलोड कर ली थी और उसी में अपनी तमाम इंफॉर्मेशन डाल दी थी। तो जैसे ही यहाँ आए, सामने मशीन पर गए, वहाँ पासपोर्ट स्कैन किया, उसने एक आध सवाल पूछा, उसके बाद एक चिट प्रिंट आउट करके दे दी और वी आर हियर, हम बाहर आ गए हैं इंशाल्लाह। अभी आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ के नज़ारे भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये कैनेडियन अराइवल का एरिया है, कैनेडियन एयरपोर्ट का। अराइवल्स यहाँ जितने भी एयरपोर्ट्स के होते हैं मोस्टली बहुत छोटे होते हैं और ये माशाल्लाह अच्छा अराइविंग एरिया है। तो आज तो रश नहीं है। कोविड के ज़माने में एयरपोर्ट से निकलने में कम से कम 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लगते थे, क्योंकि यहाँ सबको लाइन में लगा के उनका कोविड टेस्ट किया जाता था, तो उसमें 3 से 4 घंटे उसमें लग जाते थे। तो बस हम माशाल्लाह यहाँ पहुँच गए हैं और अब बाहर की तरफ जाते हैं। अपने दोस्त को कॉल करते हैं कि हम बाहर आ रहे हैं, तो वो गाड़ी लेकर यहीं आ जाएंगे। ठीक है हुजूर, बस अब चलते हैं बाहर। तो दोस्त अहबाब, कैफ़े डी खान यहाँ पहुँच गए हैं इंशाल्लाह और अभी कुछ खाना वाना ऑर्डर करते हैं। इरफान शाह जी हमें एयरपोर्ट से पिक करके यहाँ ले आए थे और कुछ थोड़ा बहुत फ़ोन होने की गाड़ी में चार्ज किया है और बाकी अभी दोस्त अहबाब मज़ीद सादात व मोमिनीन तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सब आते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला उनके साथ भी आपकी एक मुलाकात करवाते हैं इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, खाना खा के खान डी रेस्टोरेंट से हम घर आ चुके हैं। अब थोड़ी देर आराम करेंगे। यहाँ पर टाइम जो है शाम के 5 बजने वाले हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह मीलाद के लिए जाएंगे। अच्छी खासी यहाँ कल स्नो आई थी, तो स्ट्रीट्स पर स्नो है, लेकिन मौसम को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। ठंडा है लेकिन जैसे कनाडा जिसके लिए मारूफ है उससे निस्बतन कम ठंड है। जी दोस्तों, हम घर पहुँच गए हैं
और बस इंशाअल्लाह ताला शाम में बाकी कुछ बातें घर अंदर जाके होती हैं आपसे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। हम घर आ गए थे और क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन रही तो कोशिश की कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। घंटा भर रेस्ट किया और उसके बाद अब बस जश्न की तैयारी है। बाकी जश्न की तफसीलात आपके साथ इंशाअल्लाह जश्न के बाद शेयर करेंगे। और जश्न पढ़ते साथ ही हम लोगों ने हुसैनिया पासमोर के लिए निकलना है, क्योंकि वहाँ हमारे अब्बास मिर्ज़ा भाई के घर पर एक जश्न शहज़ादा अली अकबर का अहतमाम है। अगर हम पहुँच सके तो ज़रूर उसमें शिरकत करेंगे, वरना कल फिर इंशाअल्लाह हुसैनिया पासमोर में जश्न होगा। क़स्र ज़ैनब 3 साल पहले क़याम पज़ीर हुआ और कनाडा में अपनी अज़ाई और विलाई खिदमात के लिए जाना माना जाता है माशाअल्लाह। मुझे ये सआदत हासिल हुई कि जिस साल इस बारगाह का क़याम हुआ उस साल जो मुहर्रम का पहला अशरा था वो मुझे पढ़ने की सआदत हासिल हुई। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको के कमेंट्स और आपकी आरा मुझे बताएंगी कि मुझे ऐसी मज़ीद सफ़री वीडियोस बनानी चाहिए या इस पहली को ही आखिरी समझा जाए। तो यकीनन इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पसंद आएंगी। और आगे क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाई है, पहली वीडियो बनाई है, तो बहुत सारी कमियां कोताहियां रही होंगी। आस्ता आस्ता कोशिश करेंगे कि इसमें बेहतरी आती जाए और आप लोगों के मशवरे शामिल हाल रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी लाएंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह। और दुआओं का तालिब। अस्सलामु अलैकुम और या अली।